नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक ने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी जयपाल, सी विद्याधर, डी आनंदपाल। चलिए 2 सेकंड सोच लीजिए आप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जयपाल। दरअसल महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी में अपना प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया था और उस युद्ध में जो है जयपाल की पराजय हो गई थी और उस पराजय से जयपाल इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने आत्मदाह कर लिया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्तनत काल में जक़ात की दर कितनी थी? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी 3%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2.5%। दरअसल जक़ात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो कि उनकी आय के 40वें भाग पे लगता था। 40वां भाग मतलब 2.5%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर ने कश्मीर को कब जीता था? ऑप्शन ए सन 1585 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1586 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1587 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1591 ईस्वी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सन 1586 ईस्वी। अकबर ने सन 1586 ईस्वी में कश्मीर के चाक वंश के शासक यूसुफ खां को पराजित करके कश्मीर को विजित किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सन 1586 ईस्वी। वीडियो में अंत तक बने रहें, आगे आने वाले सवाल और भी महत्वपूर्ण हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षा तक आपको मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज इत्यादि बहुत सारे एमसीक्यूज़ वीडियो मिलने वाले हैं और उनका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। इसलिए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी माधवराव प्रथम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक रूप से एक विभाग की स्थापना की थी। कहीं गलती से आप आंसर जो है औरंगजेब ना कर दीजिएगा, क्योंकि औरंगजेब से पहले ही मुगलों की धार्मिक नीति में परिवर्तन आना शुरू हो गया था, जिसके लक्षण हमको शाहजहां के समय में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जौनपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए मलिक सरवर, बी मुबारक शाह, सी इब्राहिम शाह, डी हुसैन शाह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मुबारक शाह। मलिक सरवर का पुत्र मुबारक शाह सन 1399 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की और शासक बना। तो ध्यान रखिए कि जौनपुर के शासकों में पहला शासक ये है मुबारक शाह, जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हसन निजामी, बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी शम्स ए सिराज अफीक, ऑप्शन डी मलिक इशामी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मलिक इसामी ने जो है फुतुह उस सलातीन नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर को माफ कर दिया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी अकबर, सी जैनुल आबिदीन, डी बहमन शाह। देखिए ये चारों लोग जजिया को माफ़ करने से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम कौन था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बहमन शाह। दरअसल बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त या माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? ऑप्शन ए 25%, बी 30%, सी 35%, डी 40%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 40%। दरअसल शिवाजी के समय आरंभ में भू राजस्व की दर 33% थी, लेकिन बाद में अन्य करों को जब माफ़ किया गया तो भू राजस्व की दर जो है बढ़ा करके 40% कर दी गई। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की कथा का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए राल्फ फिच, ऑप्शन बी विलियम फिच, ऑप्शन सी थॉमस कोयार्ट, ऑप्शन डी एडवर्ड टेरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विलियम फिंच। सन 1608 ईस्वी में भारत आने वाले विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। 1608 में वैसे और कौन आया था प्रसिद्ध यात्री? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी प्रथा का प्रचलन नहीं था? नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन ए बहुपत्नी प्रथा, ऑप्शन बी देवदासी प्रथा, ऑप्शन सी पर्दा प्रथा, ऑप्शन डी सती प्रथा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पर्दा प्रथा। जो भी अभी तक हमको स्रोत मिले हुए हैं ना, उसमें ये बात सामने आती है कि विजयनगर साम्राज्य में जो है पर्दा प्रथा का अस्तित्व नहीं था। बाकी ये तीनों प्रथाएं जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पर्दा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए इसामी, बी मिनहाज, सी हसन निजामी, डी बरनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इसामी ने ऐसा आरोप लगाया है कि सुल्तान रजिया और उसके अस्तबल के प्रमुख याकूत के बीच जो है अवैध प्रेम संबंध था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? ऑप्शन ए किरान उस सादेन, बी तारीख ए अलाई, सी आशिका, डी नूह शिपेहर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नूह शिपेहर। अमीर खुसरो ने नूह शिपेहर में भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। दरअसल 9 भागों में विभाजित इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के सैन्य अभियानों का मुख्यतः वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नूह शिपेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस शासक को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है क्योंकि इसके समय ही सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए गुंबद का निर्माण किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी।
अभी तक आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल, किसके द्वारा लीलावती का अनुवाद किया गया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी नकीब खां, ऑप्शन डी फैजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फैजी। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग के प्रमुख फैजी के द्वारा लीलावती का फारसी अनुवाद किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर, बी आका रिजा, सी अबुल हसन, डी बिशनदास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आका रिजा। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आका रिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसकी उपाधि गुणराज खान थी? ऑप्शन ए सुंदरदास, बी जिनसेन, सी मालधर बसु, डी लाल खान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मालधर बसु। प्रमुख बंगाली साहित्यकार मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुंभलगढ़ के युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए भगवान दास, बी शाहबाज खान, सी मान सिंह, डी अब्दुल रहीम खान खाना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शाहबाज खान। महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व उसके सेनापति शाहबाज खां के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शाहबाज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का जो है वो प्रचलित करवाया था। अभी के 20 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नूरजहां जुंटा का उल्लेख किस इतिहासकार के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एस.आर. शर्मा, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी कर्नल टाड, ऑप्शन डी बेनी प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बेनी प्रसाद। इतिहासकार बेनी प्रसाद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां जुंटा नामक शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विजय को शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए मारवाड़, बी मालवा, सी रायसीन, डी कालिंजर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रायसीन। दरअसल शेरशाह सूरी ने सन 1543 ईस्वी में रायसीन विजय के बाद अनेक राजपूतों, बच्चों तथा स्त्रियों को धोखे से मरवा डाला था, जो कि उसके चरित्र पर एक धब्बे के रूप में देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रायसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस संत को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन ए रामदास, बी एकनाथ, सी नामदेव, डी तुकाराम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तुकाराम। वारकरी पंथ के संस्थापक तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमीर रासों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सारंगधर, बी दलपत विजय, सी जगनिक, डी नरपति नाल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सारंगधर। सल्तनतकालीन हिंदी ग्रंथ हमीर रासों की रचना सारंगधर के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सल्तनत काल में भू राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इजारेदारी मतलब ठेकेदारी व्यवस्था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने भू राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा का प्रयोग किया था। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और प्रश्नों के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको भी आप ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,